गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम खोलना है या जिसमें भी आप खोलना चाहो, बट गूगल क्रोम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें आपको अप्लाई फॉर पैन कार्ड पे क्लिक करना है। आपने क्लिक करा, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको सबसे ऊपर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपने उसके ऊपर क्लिक करा। जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक करा, आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन की एक पेज खुल जाएगा। अब आपको अपना एप्लीकेशन टाइप चुनना है। इसमें आपको न्यू पैन कार्ड करना है, तो आप न्यू पैन कार्ड के लिए कर सकते हो। न्यू पैन कार्ड अगर फॉरेन सिटीजन है तो फॉर्म 49AA के लिए कर सकते हो। अगर आपको चेंजेस कराने हैं अपने पैन कार्ड के अंदर या रीप्रिंट कराना है डेटा, तो उसके लिए आप इस पे कर सकते हो। और अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हो तो अपना टोकन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो। जिनको नहीं पता कि टोकन नंबर क्या होता है, उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। जैसे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करा, आपने जब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करा तो आपको पहले टाइटल चुनना पड़ेगा अपना, कि आपका टाइटल क्या है। उससे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप पे चुनना पड़ेगा कि आप क्या हो। ये फॉर्म 49A हमने फिल करा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी जनरल नॉलेज बता देता हूँ कि ये वेबसाइट क्या है, ये क्या है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर आ रही वेबसाइट है, जिसपे आप ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो फॉर्म 49 है यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आपको ये फॉर्म एज अ हार्ड कॉपी लेना पड़ता था और उसको फिल करके उसे पोस्ट के बदले या फिर किसी और चीज़ के द्वारा डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था, उसको फिर आपको भेजना पड़ता था आगे। बट इससे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी और ये काफ़ी बेनिफिशियल है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सपोर्ट करता है डिजिटल इंडिया को। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने कैटेगरी स्टार्ट करी, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल, एसोसिएट ऑफ पर्सन, बॉडी इंडिविजुअल्स, कंपनी, ट्रस्ट, लाइबिलिटी में अगर आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, फॉर्म, गवर्नमेंट पैन कार्ड के लिए करना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, तो आप उसके लिए यहाँ पे ये सब कर सकते हो। जैसे ही आप ये सब कर लोगे, आपके पास यहाँ पे आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करा। जैसे ही आपने यहाँ पे करा तो आपको टाइटल में चीजें शो होने लग जाएंगी। तो आपको यहाँ पे श्री पे क्लिक करना है, मेल हो, श्रीमती, कुमारी, अगर मैरिड हो तो श्री पे क्लिक करा आपने। और आपको इसके बाद नई ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी। सर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी आपने डिटेल्स फिल कर दी। कैप्चा का कोड जो कि केस सेंसिटिव है उसको फिल करा और आपने सबमिट कर दिया। जैसे ही आप इस पूरे पेज को सबमिट कर दोगे तो आपके पास एक टोकन नंबर आ जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं रजिस्टर्ड यूजर में टेम्परेरी टोकन नंबर मांगता है। तो जैसे ही आपने इसे सबमिट करा, आपके पास एक टोकन नंबर आएगा। और वो टोकन नंबर बहुत ही यूजफुल होगा आगे के लिए, क्योंकि फिर आप, अगर आपको फॉर्म अपना आधा रखना है और बाद में वो कभी फिल करना है, तो आप उस टोकन नंबर से उस पर लॉग इन कर सकते हो। तो फॉर्म जब आपके पास, आपने जैसे ही करा, टोकन नंबर आया, टोकन नंबर को यहाँ पे पुट करा, ईमेल आईडी डाली, डेट ऑफ बर्थ डाली। ये एक तरह से आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं। आप कैप्चा का कोड डाला और आप सबमिट करा। इसके बाद आपके पास आपका पैन कार्ड का फॉर्म आ जाएगा, जिसमें वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, फादर नेम, किसका नेम डिस्प्ले करना है पैन कार्ड के ऊपर, मदर या फादर दोनों के नेम पूछते हैं, तो आप उनमें से चूज कर सकते हो किसका नेम वो चाहते हो कि आप आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने पैन कार्ड पे प्रिंट करवाना चाहते हो। उसके बाद वो आपसे थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन चेक करवाएगा, रिव्यू करवाएगा। उसके बाद आपको, हमको अपना साइन करना पड़ेगा। अब इसमें एक बहुत ही बेहतरीन फीचर आया है जिसको हम कह सकते हैं डिजिटल साइन। डिजिटल साइन क्या होगा, वो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अभी लिंक करा लोगे, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड या सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आपको फ़ोटो लगानी है तो आपको जैसे अपलोड करना पड़ेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। बट अगर आप इसे आधार से लॉगिन करते हो, आधार से लिंक करते हो, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो आधार कार्ड के ऊपर फ़ोटो है, वो आपकी पैन कार्ड के ऊपर आएगी और जितने भी क्रेडेंशियल्स आधार पर लिखे हुए हैं, वो उस पर आ जाएँगे पैन कार्ड पे, उसी के बेसिस पे। और वो उससे लॉगिन करने का मतलब, आप अपना एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सारी प्रूफ्स उसको दे रहे हो पैन कार्ड को, तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये काफ़ी सेफ और सिक्योर तरीका है मेरे हिसाब से। बट अगर आप अपनी फ़ोटो चेंज चाहते हो, क्योंकि हमें पता है कि आधार कार्ड पे फ़ोटो इतनी बढ़िया आती नहीं है, अगर आप फ़ोटो चेंज करवाना चाहते हो तो 5.90 रुपये आपके एक्स्ट्रा फ़ी चार्ज होगा, जो कि आपको अगर कुछ भी अपलोड करवाना है, जैसे साइन अपलोड कराना है, अपना फ़ोटो चेंज करवानी है, फ़ोटो अपलोड करनी है, तो आप उसे वहीं पे कर सकते हो। वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ये सब करने के, जो तीसरा या चौथा पेज आएगा। उसके बाद जैसे ही आपने सारी लिंक करी, अगर आपने आधार से लिंक करवाया तो आपका जो आधार से रजिस्टर्ड नंबर है उस पे 2 ओटीपीज आएंगी। उन ओटीपीज को आप फिल फॉर्म डालोगे और आप सबमिट कर देना। फिर आपको पेमेंट गेटवे की तरफ ले जाएगा। पेमेंट गेटवे में अगर आपने आधार से लिंक कराया तो 115.94 लगेंगे, जो आप पे करते ही आपके पास आपकी एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी, जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पैन कार्ड का मेरा डॉक्यूमेंट है। आप ये देख सकते हो कि इस तरह का एक फॉर्म 2 पेजेस का आपके पास आ जाएगा। ये पूरा पेज, इसका ये जो 2 फॉर्म का आया है, ये पूरा आपका भी आ जाएगा पैन कार्ड से क्लिक करके, और आप इसे इजीली सबमिट कर सकते हो। तो ये था मेरी तरफ से कि पैन कार्ड कैसे बनता है ऑनलाइन। थोड़ा सा मेरी तरफ से कोशिश थी कि मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको ऐसी वीडियोस और लेनी है या फिर और कोई टॉपिक करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।